उनकी तमाम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उनका जो मेन अगर कोई भी कॉन्स्पिरेटर वगैरह होगा उस पर हम प्रॉपर एक्शन लेंगे। इसमें अनफॉर्चुनेटली जो 9 सिविलियंस हैं उनकी डेथ हुई है और बाकी जो इंजर्ड हैं वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और मैंने जैसे आपको बताया अनफॉर्चुनेटली हमने भी एक अपना साथी खो दिया। सर जो कल अटैक हुआ है गोकुलपुरी पे जिसमें रतुल्ला भी रही, तो क्या उनसे उनका जो वेपन है वो भी छीना गया वहाँ पे? नहीं, वो अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उस पर हमें काफी चीजें मिली हैं, हमारे पास प्रॉपर एविडेंस है उस पर। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे इन्वेस्टिगेशन आपसे और शेयर करेंगे। दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमएस रंधावा कह रहे थे कि 9 लोगों की मौत अभी तक हिंसा में हो चुकी है, 21 आईपीएस घायल हुए हैं, 21 पुलिस वाले घायल हुए हैं, 56 लोग पुलिस हिंसा में घायल हो चुके हैं बुरी तरह, लेकिन 9 की मौत। जो हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनका रुख करूंगी दिल्ली की हिंसा को लेकर। दिल्ली पुलिस की प्रेस ब्रीफिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें सीधे सीधे कहा गया है उपद्रवियों से सख्ती से निपटेंगे और आम लोगों से कहा गया है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर आप ध्यान न दें, उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई होगी। श्वेता श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रही है मौजपुर से, अर्जुन निर्वाण गोकुलपुरी से मेरे साथ है, अमित चौधरी जाफराबाद से जुड़ रहे हैं, रजनीश भजनपुरा में है मेरे साथ और गौरव श्रीवास्तव सीलमपुर से है। मैं पहले श्वेता आपके पास आ रही हूँ, आप मौजपुर में हैं और दिल्ली पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि उपद्रवियों के साथ अब सख्ती से निपटा जाएगा, वहां पर हालात क्या है अब इस वक्त? सुजाता, वाकई स्थिति वैसी ही है जिस तरह से अभी पुलिस की ब्रीफिंग में कही गई कि सख्ती से निपटा जा रहा है। देखिए बैरिकेडिंग लगा दी गई है मौजपुर से थोड़ा सा पहले ताकि लोग यहाँ से जा न पाए और लगातार सिचुएशन पर नजर बनाकर रखी गई है। इस बैरिकेडिंग के आगे किसी भी वाहन का जाना मना है क्योंकि इसके आगे मेट्रो स्टेशन उसको भी बंद किया गया है। सुनसान पड़ी है सड़क, कितनी भीड़ भाड़ यहाँ पर होती थी, लेकिन इसके आगे थोड़ी आगे मौजपुर इलाका है जहाँ पर सिचुएशन अभी भी टेंस बनी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले एक इमाम को ले जाया गया है अंदर, पुलिस साथ लेकर गई थी और कहा था कि आप जाकर वहां पर लोगों को समझाएं, तो इनका भी सहारा लिया जा रहा है जिनकी बात लोग मान सके, क्योंकि लगातार स्टोन पेंटिंग अभी भी अंदर चल रही है। लोग घरों की छतों से स्टोन पेंटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा वो तस्वीरें जब सबने देखी तब फायरिंग की भी इंसिडेंट इसी मौजपुर से सामने आई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब जिस तरह से पुलिस ने ब्रीफिंग में कहा है कि सख्ती से निपटा जाएगा, पहचान कर ली गई है वीडियोस के जरिए और अब यहाँ पर लगातार जो फोर्स है उसकी तैनाती है और यहाँ कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार है और न सिर्फ यहाँ इस बैरिकेडिंग के बाद बल्कि अंदर इसके बाद जाफराबाद और मौजपुर तमाम इलाकों में सिक्योरिटी बहुत ही कड़ी है। किसी भी वाहन को यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है और जिस तरह से पुलिस ने बताया कि 9 लोगों की 9 सिविलियंस की मौत हो चुकी है, तो वाकई बेहद गंभीर मामला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली को आखिर कौन सुलगा रहा है और आखिर कौन है जो दिल्ली को इस तरह से जलाने के पीछे साजिश रच रहा है, क्योंकि जैसी तस्वीरें मौजपुर से हमने देखी थी स्टोन पेंटिंग की, फायरिंग की, वो अपने आप में सवाल उठाते हैं कि आखिर ऐसी हिम्मत कौन रचा, कौन इतनी साजिश रचा है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने बताया आप चाचा नहीं कह रहे क्योंकि इसका टीम भी है तेलंगाना कर रहे हैं। गौरव श्रीवास्तव बात करती हूँ, गौरव श्रीवास्तव जो बात एमएस रंधावा ने कही कि लोगों ने छतों से जाकर पत्थर बरसाए, उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन साथ ही साथ अफवाहों पर ध्यान न दे, लोगों की बातों में न आए, ये बड़ा संदेश दिल्ली पुलिस आप लोगों तक देने की कोशिश में। बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बाकायदा दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी ये कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो जो है वो कंट्रोल रूम में मौजूद रहें, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी जो चुनौती है वो फेक न्यूज अफवाहों से लड़ने की है, क्योंकि इलाके दर इलाके जो है अफवाह से प्रभावित होते हैं। ऐसे में इसी वजह से पूरे इस मामले को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही। लेकिन मैं बता दूं कि सिर्फ यही नहीं कि छतों से लोग पत्थर मार रहे हैं, इसके अलावा भी उत्तर पूर्वी दिल्ली का तमाम इलाका जहां हम कई जगहों पर गए वहां पर जो है सड़क पर पूरी तरीके से प्रदर्शनकारियों ने उपद्रवियों ने कब्जा कर रखा था। वहां से जो वहां पर हमने देखा कि तमाम जो ठेले वाले हैं, फल वाले हैं, उनके सामानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। ऐसे में जो जहां पर उपद्रव करने का मौका पा रहा है जा रहे, ये देखिए सामने दुकानें हैं, सामने घर हैं जिन पर लगा
आग लगाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो इस वक्त दृश्य आ रहे हैं बड़े ही भयानक और बहुत और बड़े ही डरावने दृश्य है। दिल्ली के नॉर्थ ईस्टर्न दिल्ली का ये यमुना विहार इलाका है, जहाँ पर इस वक्त हम आपको ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखना ये होगा कि कब तक इस तरह की स्थिति बनी रहेगी। लगातार मैं अपने चैनल पर कहूँगा कि दंगाइयों को जिनके हाथ में लाठियां हैं लगातार मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इनको रोकने की भी कोशिश की जा रही है। आग के जो आ रहे हैं उसकी जो टुकड़ी है वो यहाँ पर आई है, उनसे यहाँ पर लोग जो है लगातार यहाँ से जो पास कर रहे हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि कितनी समस्या कितनी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं आनंद विहार से। कैसा लग रहा है आपको? अब कैसा लग रहा है? ये तो भयानक हिसाब किताब लग रहा है, बहुत अपने रास्ते में आप क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ देखा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं यहाँ पे उधर भी। कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरा इलाका जो है यमुना विहार इलाका इस वक्त पूरी तरह से बंद है और दंगाई जो है अपने हाथ में कानून को लेते हुए लगातार चल रहे हैं। चारों तरफ की जो इधर की जो दुकानें हैं आप देख सकते हैं, हर दुकान को आग लगाया जा रहा है, हर घर पे इस वक्त आग लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं स्थिति इस वक्त दिल्ली के नॉर्थ ईस्टर्न दिल्ली के इलाके की बेहद तनावपूर्ण और बेहद डरावनी और भयानक हम देख सकते हैं। कैमरा महेंद्र के साथ मैं पीयूष मिश्रा, रिपब्लिक भारत टीवी। तो यमुना विहार से आप पीयूष की रिपोर्ट देख रहे थे। पीयूष आपको यमुना विहार की तस्वीरें दिखा रहे थे और लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों से हमारे सहयोगी वहां की तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संदेश के साथ जो संदेश दिल्ली पुलिस दे रही है कि अफवाहों पर आप ध्यान न दें, बातों में न आए, उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी क्योंकि शांति बनाए रखना ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है इस वक्त और यही संदेश रिपब्लिक भारत भी दे रहा है। खजूरी घास की आप तस्वीरें देख रहे हैं। लगातार तस्वीरें अब तक आ रही हैं अलग अलग इलाकों से और हम वो आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन बार बार अपील एक ही, यही अपील कि उपद्रवियों पर सख्ती होगी और आम लोग बहकावे में अफवाहों में न आए। हिंसा किसी भी चीज का हल नहीं है। ये तस्वीरें खजूरी खास इलाके से हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन लगातार अपील भी कर रहे हैं
6S था यार, यहाँ पे 6S देख रहा हूँ मैं, 6S था। इस वक्त मैं खजूरी चौक पे मौजूद हूँ। यहाँ से थोड़े से ही दूर पर भजनपुरा का वो स्पॉट है जहाँ पर लगातार आगजनी हो रही है और लगातार फायरिंग की जा रही है। और अगर बात की जाए लोगों की, तो लोग किसी की बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। जीप है, जीप में पिछले 2 दिन से अपील लगातार कर रही थी कि आप कानून को अपने हाथ में ना लीजिए, आगजनी मत कीजिए, लेकिन बावजूद इसके जो लोग हैं वो कानून की जो पुलिस है उसकी अपील को दरकिनार कर रहे हैं। और यही इसी का नतीजा यह हुआ कि आज दिल्ली पुलिस को मजबूरन पूरे नॉर्थ ईस्ट में धारा 144 लगानी पड़ी और 1 महीने के लिए ये धारा 144 पूरे नॉर्थ ईस्ट में लागू है। बात की जाए नॉर्थ ईस्ट की, तो सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड एरिया है वो मौजपुर, जाफराबाद, कबीर नगर, करदमपुरी, विजय पार्क, खजूरी, मुस्तफाबाद और न्यू उस्मानपुर, ये तमाम वो जगह है जो सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट की अफेक्टेड रही है। और अगर बात की जाए भजनपुरा की, तो भजनपुरा वो इलाका है जहां पर आज सुबह से लेकर अभी तक करीब 100 राउंड से ज्यादा फायरिंग हो चुकी है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि इस पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो पूरे हादसे हुए, जो पूरी हिंसा हुई, इसमें अब तक 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जिसमें एक दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन पाल थे जो गोकुलपुरी एसीपी दफ्तर में तैनात थे। आप देख सकते हैं कि अभी भी पीछे की तरफ मैं अपने विजय को दिखाने की कोशिश करें, पीछे भी आप देख सकते हैं अभी भी लोगों का काफी ज्यादा झुंड यहाँ पर इकट्ठा है और पुलिस जो है यहाँ पर तैनात है। साथ ही अगर बात की जाए भजनपुरा एरिया की, तो भजनपुरा एरिया में लगातार आगजनी की जा रही है और इसी के चलते जो दिल्ली फायर सर्विस है, दमकल विभाग है, उनकी गाड़ियों को यहाँ पर तैनात किया गया है। तो चलता पूरी जो सिचुएशन है पूरी तरीके से टेंस है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने यह अपील की है कि आप कानून को अपने हाथ में ना लीजिए, लेकिन बावजूद इसके लगातार जो है आगजनी, गोलीबारी की जा रही है। एक बात मैं और बताना चाहूंगा उस चाविदा कि कल ज्वाइंट सीपी ईस्टर्न रेंज आलोक कुमार के ऊपर भाला तक फेंका गया, करदमपुरी से के अंदर से भाला फेंका गया। जो एक ही बंदा है जो गवाह है इस चीज का, क्योंकि हमने वो विजुअल किए थे। और उसके बाद लगातार आगजनी की गई, पेट्रोल बम फेंकी गए और अवैध हथियारों से अवैध असले अब निकल के बाहर आ रहे हैं, जिसके चलते पुलिस ही नहीं दूसरे जो लोग जो प्रो सीएए के प्रोटेस्टर है उन पर हमला किया जा रहा है। जी सुचारिता। बिल्कुल। और अब मैं आपसे बात कर रही हूँ अमित चौधरी करूंगी। अमित चौधरी, आप भी बताएं, आप कहाँ हैं इस वक्त दिल्ली में, वहां की क्या तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन बार बार मैं कह रही हूँ, उपद्रवियों को सख्ती से उनसे निपटा जाएगा। कोई भी आम व्यक्ति इस तरह की हिंसा नहीं चाहता। अमित चौधरी, आप वहां की तस्वीर दिखाएं जहां है। देखिए, फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे ठीक पीछे भजनपुरा का इलाका है और दूसरी तरफ जो खजूरी खास पूछता है, दोनों ही तरफ जो हालात है वो काफी सीरियस होते जा रहे हैं। दोनों ही तरफ जो दोनों ही गुट है, जो सीए के खिलाफ भी है और जो सीए के साथ भी है, वो दोनों एक साथ कई बार उनके बीच में क्लैश हुआ। पुलिस की लगातार वहां पर कोशिश रही कि किसी तरीके से भीड़ को तितर बितर किया जाए। बाकायदा वहां पर जो फ्लैग मार्च है वो भी पुलिस ने किया और जिन गलियों से सीए के खिलाफ लोग निकल कर आ रहे थे, लगातार पथराव कर रहे थे, वहां पर उनको खदेड़ा भी। उनके पीछे भी जो फोर्स है, जो अर्धसैनिक बल है, वो काफी देर तक उनके पीछे भी भागी। स्पेशल सीपी खुद वहां पर मौजूद है और एक एक चीज पर नजर बनाए हुआ है। लेकिन हालात देखिए कभी भी बिगड़ सकते हैं। मैं बोलना चाहूंगा कि पुलिस जो है वो एक्शन ले रही है, पुलिस पूरी सख्ती से इन लोगों से निपट रही है। और ये मैसेज सीधे तौर पर इसलिए पुलिस दे रही है ताकि पुलिस ये बता रही कि कोई भी अगर सड़कों पर उतरेगा, कोई भी अगर फायरिंग करेगा, कोई भी अगर स्टोन पैकिंग करेगा, कोई भी अगर असामाजिक चीजों में लिप्त होगा तो पुलिस उसके खिलाफ एक्शन लेगी। ये मेरे पीछे जो सड़क है, कल की अगर बात करें तो करीब 100 से ज्यादा बाइक को जला दी गई थी सड़क पर। करीब 30-40 जो कारें हैं, जो दोनों तरफ जो गाड़ियां थी, उन गाड़ियों को जला दिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज भजनपुरा के इस गली में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, लगातार यहाँ से पथराव हो रहा था और सीए के खिलाफ लोग यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और पथराव इतना ज्यादा हो गया था कि पुलिस को अंदर जाना पड़ा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अर्धसैनिक बल है वो बकायदा अंदर तक गई और अंदर तक उन्होंने लोगों को पीछे की तरफ खदेड़ा। यहाँ से जो लोग निकलते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और यहाँ से लगातार वो सड़क पर आकर तोड़ फोड़ कर रहे थे। मैं एक बार आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर भी कल तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। ये जो बड़ी बड़ी केबल्स आप देख रहे हैं, इसको किस तरीके से जला दिया गया था। इस सड़क पर करीब 30 से 40 कारों को आग लगा दिया गया था। यहाँ पर पूरी तरीके से तोड़फोड़ की गई। यहाँ पे पेट्रोल पंप है, उसको आग लगा दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस की जो फोर्स है वो लगातार यहाँ पर मौजूद है और सड़क के दूसरी तरफ हिंदू आबादी है, वहां से भी लोग निकल कर आ रहे थे और
बीच में लगातार क्लैश हो रहा था। इस क्लैश को रोकने के लिए पुलिस की जो फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है और इनकी लगातार ये कोशिश है कि किसी तरीके से इनको समझा बुझा कर इनको पीछे की तरफ खदेड़ा जाए, क्योंकि अगर वो सड़कों पर आते हैं तो फिर जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये लगातार अंदर से पूरी गली के अंदर ये फ्लैग मार्च करके आ रहे हैं और सिर्फ इनकी कोशिश ये है कि वे अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं ताकि लोग यहाँ पे जो है वो पथराव ना करे, लोग इन गलियों से यहाँ पर निकले नहीं। छतों के ऊपर से लगातार पथराव हो रहा था, पत्थर बरस रहे थे और ऐसे में मैं आपको दिखाना चाहूंगा अभी भी गली के अंदर आप देख सकते हैं इनके निकलते ही कुछ लोग और जो है वो यहाँ पर जुटने लगे और पुलिस की भी यही सिरदर्द है। पुलिस चाहती है कि यहाँ से लोग पथराव बंद करे, क्योंकि धीरे धीरे लोगों की भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, भीड़ हिंसक हो जाती है और फिर दूसरी तरफ आती है। दूसरी तरफ जो है वो हिंदू आबादी के लोग हैं और ऐसे में दोनों के बीच में लगातार क्लैश हो रहा था, लगातार पथराव हो रही थी, स्टोन पेल्टिंग यहाँ पर हो रहा था। दूसरी तरफ ये देख सकते हैं आप, हमारे कैमरामैन सिटी से एक बार आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो दुकानें वगैरह है इनको भी यहाँ पर आग लगा दिया गया है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो केबल है इसको किस तरीके से पूरा का पूरा जो केबल है उसको जला दिया गया है। शाहजहां के 100 फीट रोड पे और मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है ये लाइव सीन। कुछ वाहन है जिनको आग लगाई गई है, ऊपर से पानी डाल के छिड़काव किया जा रहा है। प्रोटेस्टर्स ने ये आग लगाई है, पूरी शॉप को जो है तोड़ा फोड़ा गया था, जो भी अंदर गाड़ियां थी उसको बाहर लाया गया और यहाँ पे आग लगा दी गई। पुलिस टीम पहुंची पर ये बहुत लेट था। प्रोटेस्टर जो है जब तक यहाँ से भाग चुके थे। पूरी दिल्ली में ऐसा हो रहा है, जगह जगह गाड़ी को आग लगाई जा रही है। सवाल ये है कि अगर दिल्ली पुलिस टाइमली एक्शन ले ले तो इन सब चीजों को रोका जा सकता है। तो लगातार तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आपको दिखा रहे हैं। मैं अंजुम निर्वाण करूंगी। अंजुम निर्वाण जो कि गोकुलपुरी में है और वहां पर आपने देखा किस तरह से उपद्रवियों ने हंगामा किया, लेकिन वहां इस वक्त फोर्स तैनात की जा रही है। अंजुम, वहां पर तस्वीरें क्या जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को। मैं श्वेता करूं करती हूँ। श्वेता श्रीवास्तव मौजपुर से हमारे साथ है। श्वेता श्रीवास्तव मौजपुर से हमारे साथ है। श्वेता मौजपुर में पुलिस जैसा कह रही है कुछ उपद्रवी है जो मुट्ठी भर लोग आते हैं और इस तरह से हिंसा भड़काकर वहां पत्थरबाजी कर भाग जा रहे हैं। बिल्कुल वो मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को जला कर रखा है। टाटा देख रहे अलग Shit. इलाकों से तस्वीरें हमारे सहयोगी लगातार दिखा रहे हैं। कई दुकानें जलाई जा रही है, टाइलें जलाई जा रहे हैं, लोगों के घरों में घुस करके भी पीछे की कई वीडियो सामने आए हैं। अपने घर की छतों से लोगों के ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं बिना ये देखे हुए कि सामने वाला बच्चा है, बुजुर्ग है, महिला है या कौन है। और लगातार इस तरह के उपद्रव की तस्वीरें सामने आ रही है। मौजपुर वो जगह है जहाँ पर सबसे पहले तस्वीरें सामने आई थी। आपको याद होगा जब यहाँ पर स्टोन पेल्टिंग की गई, यहाँ घर की छतों से फायरिंग तक की गई और उसके बाद जान माल का इतना नुकसान हुआ है। और अब ये हालात है कि देखिए सब कुछ यहाँ बंद कर दिया गया है। हालांकि जो अंदरूनी इलाके हैं वहां पर अभी तनाव बना हुआ है और स्थिति ये है कि पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि अब आपको दिक्कत होगी अगर आप उपद्रव बचाएंगे, अगर आप अफवाह फैलाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम यही बताएंगे लोगों को कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया लोग उपद्रव फैलाना बंद करें। क्या कर रहा था यार, मौजपुर है ये क्या कर दिया तूने इतना अच्छा खेलते हुए।